जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और सत्य घटना के ऊपर, जो कि एक साधिका की है। ये जो साधिका है, ये शासकीय कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी करती हैं। ये बहुत परेशान थी, इनके ऊपर कई प्रकार की क्रियाएं होती थी। इनको एक काली परछाई घर में दिखाई देती थी घूमते हुए। जब ये अपने कमरे में बैठी हुई होती थी तो इनको कमरे के लगे हुए जो खाली स्थान था, गैलरी जिसको कहते हैं, उसमें इनको काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती थी। इनको अनुभव होता था कि काली परछाई घर में जगह जगह मुझे दिखाई दे रही है और कोई ना कोई कुछ कर रहा है। जब ये एक स्थान पे गई बैठक के लिए, वहां पर इनको बताया गया कि भाई हाँ, तुम्हारी ही जो है देवरानी, उसके द्वारा ये क्रिया कराई गई है, क्योंकि तुम्हारी घर की महिला है और महिला में देवरानी के अलावा कोई था ही नहीं। बोला उन्होंने ये करवाया है और उनकी वजह से ही ये चीजें आपको दिख रही हैं, परेशान हो आप, और भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, शरीर में भी बीमारियां बनना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा हाँ, शरीर में भी बहुत तकलीफ है, चक्कर आ जाते हैं, मुझे घबराहट होती है, सारी चीजें होती है। अब ये वहां से लौट कर आ गई कि भाई ऐसी ऐसी बात है। इनको बताया गया, जो उपाय बताए गए, कुछ उपाय पूजा पाठ के भी थे, तो इनके अंदर ये बात आई कि चलो मैं भक्ति करना शुरू करती हूँ, मैं भी जाप करना शुरू करती हूँ, मैं भी साधना करना शुरू करती हूँ। तो सबसे अच्छा इनको लगा सोमवार के व्रत करना, कि चलो मैं पहले 5 सोमवार के व्रत कर लेती हूँ, शिव जी का अभिषेक करके आऊंगी मंदिर में, उनकी पहले मैं भक्ति शुरू कर देती हूँ। इन्होंने शुरुआत कर दी, घर से माला बनाना, माला बना के ले जाना शिव मंदिर में और चढ़ाना, वहां पे अभिषेक करना और व्रत अपना रखना। ये चीज उन्होंने शुरुआत की, अपने घर में पूजा पाठ शुरू की। तो इनके साथ ये स्थिति हुई कि जब ये जाप करना शुरू किया, हालांकि जाप बहुत कम करती थी, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने भक्ति के मार्ग में कदम रखे थे, तो इतना बल नहीं था कि बैठकर कई घंटों जाप कर सके। तो थोड़ा बहुत जाप करती थी, सोमवार व्रत और शिवजी का अभिषेक इन्होंने शुरुआत की। अब जब शुरुआत की तो कुछ दिनों के बाद इनके साथ ये चीजें होने लगी कि इनको काली परछाई की जगह इनको ऐसी चीजें घर में दिखने लगी जो ये संकेत बताती हैं कि कोई क्रिया घर में की गई थी और वो क्रिया अब कट रही है। जैसे कि भौरा जो होता है, आपने देखा होगा, भौरा जो गुनगुनाता हुआ फूलों के चारों तरफ घूमता है। घर में कोई अगर बगीचा लगा रखा है, आपने फूल लगा रखे हैं, तो जो भौरा आता है ना, बड़ा वाला जो आवाज करता हुआ आता है, वो इन्होंने देखा कि घर में मरा हुआ मिला इनको, उसी गैलरी में जहां पे इन्होंने परछाई देखी थी। फिर इन्होंने देखा कि बाथरूम में भी मरा हुआ मिला, जो कि संभव ही नहीं था कि बाथरूम तक भौरा पहुंच जाए। गैलरी में मान सकते हैं कि ऊपर से आ गया होगा, लेकिन बाथरूम तो घर के बीचों बीच में था, वहां भौरा आने का कोई रास्ता ही नहीं था, वहां पे भी मरा हुआ दिखा। तो ऐसे संकेत इनको मिलने लगे कि भाई इन संकेतों का मतलब ये होता है कि कोई क्रिया की गई थी जो अब कट रही है। जब घर में भौरा वगैरह मरे मिले तो, या आके मर जाए, वो संकेत मिले। इन्होंने पूछताछ की कि भाई मेरे घर में भौरे मिल रहे हैं, इसका क्या संकेत है। इनको बताया गया कि भाई इसका संकेत ये है कि कोई क्रिया की गई थी जो अब कट गई है, क्रिया कट गई है जो आपके घर पे की गई थी। तो भाई इनको प्रसन्नता हुई थी कि मैंने तो अभी बस पूजा पाठ शुरू ही की है, भक्ति प्रभु की शुरू ही की है, और ऐसे संकेत अगर मिल रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रसन्न हो गई। फिर इन्होंने आगे, और जब भक्ति चलती रही, इनकी जाप चलता रहा, इनका व्रत चलते रहे, तो इनको अलग अलग दीवार पे आंखें दिखने लगी, 2 आंखें दिखने लगी इनको। जब ये जहां देखती, एक दीवार थी हॉल की, वहां पे एक विशेष स्थान था, वहां पे इनको आंखें दिखने लगी, 2 आंखें दिखती थी इनको। अब दिक्कत ये थी, शंका ये थी कि सकारात्मक शक्ति है कि नकारात्मक शक्ति है। भाई ये भूत प्रेत तो नहीं है, क्योंकि क्रियाएं इन्होंने झेली थी, घर में तकलीफें इन्होंने झेली थी। तो शुरू शुरू में नए नए साधक के साथ ये बड़ी शंका होती है कि भाई ये सकारात्मक शक्ति दिख रही है या नकारात्मक शक्ति जिसके अनुभव हो रहे हैं। जब ये बाथरूम में स्नान करने के लिए जाती, अपने ऊपर जल डालती, तब इनको देवी के दर्शन होते, वही आंखें देवी की दिखाई देती। मन में शंका वही कि सकारात्मक शक्ति कि नकारात्मक शक्ति। फिर इन्होंने पूछा कि भाई, जिनसे इन्होंने पूछा था कि घर में भौरे दिख रहे हैं, उनसे पूछा, मुझे ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है। तब इनको बताया गया कि भाई सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति ऐसा आपको दर्शन नहीं देगी। और जब आप दीवार पे देख रहे हो वही चीज दिख रही है। पहले काली परछाई दिखती थी, अब आपको देखो दीवारों पे सुंदर सी 2 आंखें दिख रहे हैं, 2 नेत्र दिख रहे हैं। आप स्नान करने जाते हो बाथरूम में, जैसे आप अपने ऊपर जल डालते हो, तब भी आपको नेत्र दिख रहे हैं देवी के। तो ये देवी है, ये आपको दर्शन दे रही है, आपके आज्ञा चक्र खोल रही है।
वो भी कोई बड़ी साधना नहीं की आपने, साधारण पूजा पाठ शुरू की है और ये आपको दिख रही है, तो बड़ा ये विचित्र है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को बताना की कोशिश की कि भाई मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं और मैं शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, तो मुझे ये चीजें दिख रही है। तो उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई वो तो पगला गई है, कुछ भी बोलती है, ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? बाथरूम में कोई दर्शन थोड़ी होते हैं, हॉल की दीवार पे कोई दर्शन थोड़ी होते हैं। तो इनको ऐसा कहने लगे। फिर ये जब ये काम पे जाती, क्योंकि शासकीय कर्मचारी थी, जब काम पे जाती ऑफिस, रास्ते में ये गाड़ी में बैठती तो इनको कहीं आसमान में शिव जी का रूप दिखता, कभी शिवलिंग दिखाई देता, तो कभी सड़क किनारे इनको शिवलिंग कहीं भी दिखाई देने लगा। आंखें बंद करती तो बहुत तेज रोशनी दिखाई देती। इन्होंने ये बातें भी अपनी बहनों को बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो वो कहती हो तो पागल, पक्की पागल हो गई। ऐसा कोई होता है क्या कि चलती गाड़ी में दिख रहा है? बोले पगला गई वो तो पूजा पाठ के मामले में। पहले ये तकलीफ में थी, ये कष्ट उठा रही थी, तब लोगों को ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी इनकी बातों पे, पर जब ये भक्ति के मार्ग पे आ गई और ऐसे अनुभव होने लगे, तब सब इनको पागल कहने लगे कि ये तो पागल हो रही, पागल हो रही है। होता है ना, जब कोई भक्ति के मार्ग पे आता है, भक्त बनता है, तो वो भक्ति के प्रेम में भजन भी गाने लगते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी भजन गाने लगते हैं अपने पूजा के स्थान पे, कीर्तन करने लगते हैं, खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु को भोग लगा के प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति का तो शुरुआत ही पागलपन से होती है कि जब आप उन पे विश्वास करने लगते हैं, अपने प्रभु के साथ प्रसन्न होने लगते हैं, तभी तो सही मायने में भक्ति जागृत होती है। तो इनके साथ भी वही हो रहा था, तो इनको पागल कहा जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि सभी बहनें और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और घर में अन्य किसी व्यक्ति को सवारी आती थी, तो वहां पे सवारी बुलाई गई जिसको आती थी उनके शरीर में। उनके शरीर में जब सवारी बुलाई गई, सवारी आई, सवारी आने के बाद इनके शरीर में भी सवारी आ गई। इनके शरीर में सवारी आई, सब चौंक गए कि भाई ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, इसको तो कोई सवारी ववारी नहीं आती थी, ये क्या कर रही है। सवारी आई, पूछा भाई आप कौन हो, कौन सी शक्ति हो शरीर में जो आई हो, आप बताइए। अब बताओगे तो हम आपको पूजेंगे, अगर पूजा लगती तो हम आपको पूजा देंगे, भोग देंगे। पहले बताओ तो आप कौन हो, अच्छी शक्ति हो, बुरी शक्ति हो, नकारात्मक शक्ति हो, किसी ने भेजा है, कौन हो, शरीर में आई हो, बताओ। फिर उन्होंने, जो देवी थी, उन्होंने फिर बताया कि भाई मैं तो इसके परिवार की, कुल की देवी हूं, मतलब पुरानी देवी हूं, जो पहले किसी पीढ़ी में आती थी मैं, पर मैं घर में तो थी, पर मैं किसी के शरीर में नहीं आती थी। वो घर में भी, इस घर में नहीं, गांव के घर में जहां पे पूजाती थी, जहां मेरा स्थान था, वहां थी, मैं आती नहीं थी। पर मैंने इसको तकलीफ में देखा कि ये बहुत तकलीफ में है, इसको बहुत शरीर में तकलीफ पहुंचा रहे थे लोग, जो क्रियाएं हो रही थी। तो घर की देवी देवता देखते हैं वो चीज को, सहायता करना चाहते हैं। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो वो आ जाते हैं सहायता करने के लिए। अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे, भगवान को नहीं मानोगे, तो घर की, कुल की पुरानी देवी देवता भी सहायता नहीं कर सकते, वो भी बैठे देखते रहेंगे दूर से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी सहायता करना चाहती थी, पर ये करती नहीं थी पूजा पाठ, ये तकलीफ में थी, रोती रहती थी, इसको दिखता भी था, पर ये पूजा पाठ नहीं करती थी। पूजा पाठ करती तो हम पहले ही उसको बाहर कर देते, जो चीजें आती थी पहले हम सही कर देते, पर ये करती नहीं थी। पर अब इसने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है, इसने भक्ति शुरू कर दी, इसलिए हम आ गए। तो घर के लोगों ने बोला कि पर ये तो माता जी की भक्ति नहीं करती थी, ये तो शिव जी की भक्ति करती थी, ये तो जाप भी शिव जी का करती थी माता जी, ये तो माता जी का तो इसने किया नहीं, तो फिर आप कैसे आ गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भक्ति किसी की भी करे, भक्ति किसी भी करे, घर के देवी देवता तो आएंगे ना, भले ही वो शिव जी का जाप करे, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी जाप करेगी तो घर के देवी देवता तो आएंगे सहायता करने के लिए। इसीलिए मैं आ गई हूं, मैं तो घर में ही बैठी थी, पर पूजा पाठ ही नहीं किया, मुझे याद ही नहीं किया, नहीं तो मैं बचाने पहले ही आ जाती। तकलीफ तो बहुत थी, इसको मारने की ही प्रयास था, लेकिन ये बच गई, इसने रास्ता बदल लिया, पूजा पाठ के रास्ते पे आ गई है, इसलिए मैं आई हूं। और अब देखती हूँ कि कौन इसके ऊपर क्रिया करता है, कौन इसको तकलीफ पहुंचाता है। इस प्रकार से देवी ने शरीर में आके बोला। जब बोला तो सबको पता चला कि भाई ये मामला है। अब शरीर में जब उन्होंने बोला, उसके पहले जब दूसरे व्यक्ति को सवारी आती थी ना, परिवार के ही, उन्होंने बता दिया था कि ये देवी है इनके शरीर में, देवी। और उनसे पूछो कौन है, मैं क्यों बताऊं, उनसे ही पूछो, खुद ही बोलेगी, शरीर में आई है तो खुद अपना परिचय दे। तो उन्होंने, देवी जी ने, दूसरे की देवी जी ने बोल दिया था कि भाई वो खुद बोले, उन्होंने देख लिया था देवी है, उन्होंने कहा खुद बोले ये, मैं क्यों बताऊं, वो खुद बोले। तो तब इन्होंने बोला तो पता चला। तो ऐसा ही होता है भक्ति के मार्ग में कि जब आप भक्ति में मग्न होने लगते हैं तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे,
जब आप भक्ति में लय में आ जाते हैं तो आपके अनुभवों का भी मजाक उड़ाएंगे कि ऐसा बोलती है कि मेरे को तो दीवार पे आकृति दिखाई देती, तो लोग पागल भी बोलेंगे। आपकी मासूमियत, आपके अंदर जो भोलापन होता है, अपने देवी देवताओं के प्रति जो लगाव होता है, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। हाँ, वो कोई हलवा खा रहे हैं क्या, आप भोग लगा रहे हो उनको, तो ग्रहण करते हैं। देवी देवता आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आपके भावनाओं को वो समझते हैं, आपके प्रेम को समझते हैं, और आपके प्रेम को समझते हुए वो आ जाते हैं आपके घर में सहायता करने के लिए। सवारी के रूप में नहीं आते। सवारी के रूप में अगर एक बार शरीर में आ भी जाए और आप अगर प्रार्थना कर देंगे ना कि सवारी रूप में नहीं चाहिए, तो नहीं आएंगे, पर वो आपके घर में सहायता करने के लिए जरूर आ जाते हैं। देवी देवता कष्ट में देखकर अपने कुल के लोगों को, बच्चों को, कि भाई मैं भले ही इसके परदादा को आता था या आती थी कोई देवी या देवता, लेकिन अगर कुल में कोई परेशान है तो वो सहायता करने आ जाते हैं। अगर आप भक्ति करते हो, मतलब या आप घर में दिया लगाते हो, कोई भी देवी देवता की पूजा पाठ आरती करते हो, तो भक्ति को देखकर वो आ जाते हैं सहायता करने के लिए। सवारी तो खैर सबको आ नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए शरीर में गुणवत्ता होना चाहिए, वो तभी आएगी। बिल्कुल मन साफ हो, कोई दोष ना हो आपके ऊपर, कुंडली में जो बड़े दोष होते हैं ना, वो दोष ना हो, जैसे मूल पितृ समस्या ये ना हो, तो सवारी आ जाती है आसानी से। अन्यथा अगर आपने नहीं चाहिए सवारी, जैसे एक बार आ गई और आपने प्रार्थना की तो दोबारा नहीं आएगी, फिर ये भी हो जाता है। तो जबरदस्ती नहीं आती सवारी, ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से चाहे कोई आपकी भक्ति का मजाक उड़ाए, चाहे कोई आपकी भक्ति को ना समझे, अगर आपके अंदर प्रेम भाव आए हैं अपने देवी देवताओं के प्रति, कि आप बड़े प्रेम से उनसे बातें करते हो, बड़े प्रेम से आप उनको भोग लगाते हो, बड़े प्रेम से आप भक्ति करते हो, अपने घर में सेवा करते हो उनकी, तो आपको देवी देवताओं की कृपा जरूर मिलती है। अपनी भक्ति पर विश्वास करें, किसी के मजाक का आप ध्यान न दें, मजाक पे किसी के भी आप ध्यान न दें, क्योंकि आपके घर के देवी देवता ही आपकी सहायता करने के लिए आते हैं जब आप परेशान होते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने कह दिया कि सिद्धि की जरूरत नहीं है, सिद्धियां तो ऐसे ही मिल जाएंगी, या सिद्धि का क्या करोगे, या देवी देवता के घर में क्या जरूरत है, बस अपने इष्ट की भक्ति करो, बस अपने इष्ट का नाम जप करो या माला जप करो, देवी देवताओं की सिद्धियों से कोई मतलब नहीं। तो देखो, ये चीजों को समझिए कि देखो, अकाल मृत्यु जैसी भी एक चीज होती है। अगर आप सिर्फ ईष्ट का नाम जप करने का सोचते हैं कि बस मैं ईष्ट की भक्ति करूंगा, ईष्ट का नाम जप करूंगा, तो अकाल मृत्यु, कभी आपके बच्चे किसी खतरे में आ जाएंगे, कभी आपके घर में कोई बड़ी क्रिया हो जाए, कोई बड़ी समस्या हो जाए, तो आपको ईष्ट का जाप तुरंत नहीं बचा सकता, जब तक कि आपका उतना ज्यादा तपोबल ना हो। तपोबल ही नहीं है, करोड़ों में जाप संख्या ही नहीं गई, तो ईष्ट के जाप से, बड़ी क्रियाओं से आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे बहुत सारे घर है जिनमें कई वर्षों से पूजा पाठ किसी न किसी देवी देवता की चल रही होती थी, फिर भी क्रियाएं उनके घरों पे हो गई, क्योंकि किसी देवी देवता की सिद्धि नहीं थी घर में, चाहे वो अप्रत्यक्ष सिद्धि हो। तो सिद्धियां करने का मतलब ये नहीं है कि शौक आता है लोगों को सिद्धि करने का, कि हम देवी देवताओं की सिद्धि कर लेते हैं शौक में। शौक नहीं होता है, वो सुरक्षा के लिए करते हैं। क्योंकि आप भले इष्ट का जाप करो, नाम जाप करो, कुछ भी करो, लेकिन क्रिया करने वाला तो क्रिया करेगा ना। वो थोड़ी ना देखेगा कि आप इष्ट का जाप कर रहे हो, आपको सिद्धियों का लालच नहीं है, या आप साधना वगैरह नहीं करना चाहते, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। आपका दुश्मन तो क्रिया करेगा ही करेगा। आपका दुश्मन तो आपके बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, आपका दुश्मन तो आपके बच्चों को भी परेशान करने की क्रियाएं करेगा। घर में अशांति हो, दरिद्रता हो, घर में प्रेत भेजे, सारे धत्कर्म करेगा। तो जो आप सिद्धियां करते हो देवी देवताओं की, ये आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करते हो, अपने घर में सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए करते हो, कि आपकी सुरक्षा हो और घर में उन्नति हो। अगर आपके कोई गुरु ये कह दें कि जरूरत नहीं है सिद्धियों की, बस अपने इष्ट का जाप करो, तो आपके जीवन में दुख बने रहेंगे। इष्ट का जाप तो मोक्ष के लिए किया जाता है, जब इस शरीर को त्याग दोगे। लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए जो दुख तकलीफ कष्ट चारों तरफ से आते हैं, जो भाग्य अनुसार नहीं होते, जो तंत्र क्रियाओं के द्वारा होते हैं, जो दुश्मनों अनुसार होते हैं, जो जलने वालों के अनुसार होते हैं, जो रिश्तेदारों के अनुसार होते हैं, तो जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, इन लोगों के अनुसार जो दुख तकलीफ क्रिया भूत प्रेत पिशाच आपके घर में भेजे जाते हैं, उनसे सुरक्षा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति ही कर सकती है। इसीलिए अपने इष्ट का जाप करो, नाम जाप करो, वो अपनी जगह है, पर अपने घर में सिद्धियों का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहें और घर में उन्नति होती रहे। बाकी सारी चीजें दूर की। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सिर्फ मैं इष्ट का जाप करके और अपना जीवन यापन कर लूं, तो फिर भाई या तो करोड़ों में जाप संख्या होना चाहिए, कि विधि विधान से सुबह प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा के, बिल्कुल नियम से अगर आप रोज स्तोत्र पढ़ रहे हैं इष्ट भगवान का,
रोज उनका पूजन भोग दिया सब कुछ नियम से अगर आप कर रहे हो तब तो ठीक है, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आप गृहस्थ साधारण जीवन जी रहे हो, आप बिल्कुल एक संत के जैसे जीवन सुबह से लेकर रात्रि तक नहीं बिता रहे हो, तो सुरक्षा नहीं होने वाली। कोई भी क्रिया करेगा असर होगा, नजर दोष लगेगा, नजर लगेगी कहीं से असर होगा, आपके घर में दिक्कतें आएंगी। इसीलिए जरूरी है इन चीजों से लड़ना। भाग्य अनुसार जो आपके भाग्य में धन लिखा हो या आपके भाग्य में जो चीजें लिखी हैं उनको पाने के लिए भी सिद्धियों की आवश्यकता जरूरी है, वरना आपसे जलने वाले बीच में रुकावटें पैदा कर देंगे, चाहे वो क्रियाओं के द्वारा करे चाहे किसी भी प्रकार करे। तो इसीलिए अपने जीवन में आप भी जैसे ये साधिका ने किया कि भाई परेशान थी वो क्रियाओं से, तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन देखो भक्ति के मार्ग पे वो उतरी तो उनकी दिक्कतें दूर हो गई। अब उनके साथ ये प्लस पॉइंट था कि घर में एक देवी थी पहले से सिद्ध, इसलिए वो आ गई तुरंत सहायता करने के लिए, और दिव्य दृष्टि भी उनको प्राप्त हो गई। बाद में दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई, वो उन्हीं साधिका को जिनको देवी शरीर में आ गई थी ना, बाद में दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने सब देख लिया कि कौन ने किया, तो उनको अपनी देवरानी का चेहरा दिख गया, उन्होंने कौन मेरे खिलाफ है वो सब दिख गया, क्या क्या चीजें सब दिख गई। तो सारी चीजें उनको फिर पता चल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई थी उनकी देवी के आने की वजह से। देवी शरीर में आई ना, उससे दिव्य दृष्टि खुल गई उनकी। तो ये सारी चीज होती कि घर में देवी थी पहले की उनके, तो उनके मायके तरफ की सिद्धि थी, ससुराल तरफ की नहीं, मायके के तरफ के, उनके दादा के समय की, मायके के तरफ से दादा के समय, यानी उनके पिता की सिद्धियां थी वो, जो उनके पास आई थी। तो ऐसा होता है, तो उनके पास तो थी घर में इसलिए आ गई। आप लोगों के घर में अगर पहले से कोई सिद्धि नहीं है, आप साधना करो, अप्रत्यक्ष सिद्धि आपके घर में आ जाती है, वो सारी सहायता करती है, सद्बुद्धि भी देती है और आपके जीवन में सुगमता लाती है। और इसके लिए बार बार साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार जो सिद्धि आ गई ना, वो हमेशा रहती है। बस वही रोज दिया लगाओ, उनका जयकारा लगा दो, जय मां काली, हमेशा सुरक्षा करना। जब भी आप भोग लगाते हो सबको आप अर्पण कर दो, वे सभी इसमें से ग्रहण करो, बस। और ज्यादा थोड़ी, एक बार जो सिद्धि आ गई ना, उसकी बार बार साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको उतने से संतुष्टि है कि आप दिव्य दृष्टि नहीं चाहते, कि आप प्रत्यक्ष दर्शन नहीं चाहते, तो साधारण पूजन पाठ से भी आजीवन वो सिद्धि बनी रहती है, जो आपके घर में एक बार आ जाती है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को दिव्य दृष्टि पाना है, सिद्धि को और ताकतवर बनाना है, कि बड़े बड़े तंत्र प्रयोग हो रहे हैं तो आपको सिद्धि को और ताकतवर बनाना है, तो फिर साधना बार बार करना चाहिए, तो वो सिद्धि बढ़ती जाती है और फिर आपकी सुरक्षा करती है। तो ये थी जानकारी सत्य घटना की एक साधिका के ऊपर, जिनके साथ ये चीजें हुई और किस प्रकार से उन्होंने स्वयं उसको ठीक तो किया, साथ में उनको दिव्य दृष्टि की भी प्राप्ति हुई। आज वो दूसरों के विषय में भी देख सकती हैं, खुद के विषय में भी देख सकती हैं और अपने जीवन में बहुत आनंद के साथ रह रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।